कोई सिखाओ मुन्ना को जाके कुछ। बात करने तक की तमीज भूल गए हो है। क्या हुआ? अरे कह वे है बबलू को लिवाने ना जावेगा एयरपोर्ट। महाराज जी के मुंह पे बोल दीजिए बात। जाने के बैर है उसका बबलू से। अरे मैंने महाराज जी को भेजा था जे कह के कि मुन्ना को बोलो एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचे, बट सारे सगे संबंधियों के सामने जे बात कह दी। क्यों? अरे बेकार की बात करे है। कहवे है मारा बस चलता तो ब्याह का न्योता तक न देता उसे। जिसने बुलाया है वही लिवाने जावे। अरे ऐसा होए है के? बोलो। ये सोचा होगा सारे सगे संबंधियों ने। अरे सारे संबंधियों के सामने कोई ऐसा व्यवहार करे है के? लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने अपने बालकन का तमीज ना सिखाई। अरे जे तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं था वहां पे, वरना मने भी ये 2 टके का जवाब सुनने को मिलता। जी, मुन्ना की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ दत्ता जी। मैं समझाऊंगी उसे। छोटी दुल्हन, मने उसके लक्षण ठीक ना लागे। अरे मारी ना वो किसी की न सुनता। मने डर है हाथ से निकल जावेगा जो छोरा। अब जाने भी दीजिए। छोटी दुल्हन गई है उसे समझाने। बालापन है मुन्ना में, इसलिए हटकर बैठता है। अब तू साथ न दे उसका। दूसरी बात, मुन्ना बालक ना है अब। अरे ब्याह होने को है उसका। सर पे जिम्मेदारी आवेगी तो कैसे निभावेगा ये रिश्ता? सच्चे मन से बोलियो। मुन्ना ने जो ये बात आज बोली ठीक बोली के? अब सही निशाने पे जाएगा। हटिए ना माँ। मुन्ना, ये क्या नया खेल तमाशा शुरू किया है तूने? क्या हुआ? तू बता मुझे, तूने एयरपोर्ट से बबलू को लाने से मना किया है? जवाब दे मुन्ना, तूने सचमुच एयरपोर्ट जाने से इनकार किया? जी। क्यों? आप जानती हैं ना माँ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने क्यों बुलाया उसे? ये क्या बात हुई मुन्ना? बेटा, सारे मेहमान तुझसे पूछकर तो नहीं बुलाए जा सकते ना। जो अतिथि हैं उनका आदर करना, सम्मान पूर्वक उन्हें घर लाना हमारा फर्ज बनता है। इसमें पसंद नापसंद की बात कहां से आ गई? ऐसा क्यों हो गया तू मुन्ना? ये क्या बचपना है? अब जा एयरपोर्ट जा और उनको ले आ। नहीं मुन्ना, तू जानता है ना मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तू नहीं कैसे कह सकता है? हम अपने मेहमानों को लेने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? गया था ना पहले, बाकी सारे रिश्तेदारों को लेने चले जाऊंगा माँ, पर बबलू को झेलना मेरे बस की बात नहीं। उसका बहुत नाटक है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। मैं वो, मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ आती है माँ। मैं उसे लेने क्यों जाऊं? क्योंकि मैं कह रही हूं। माँ देख बेटा, तू नहीं जाएगा तो सबको बुरा लगेगा। रिश्तेदार ऐसी बातों पर टोकते हैं। तू ये चाहता है कि सब लोगों के बीच तेरी ये पहचान बने कि तू नक चढ़ा है, सही व्यवहार करना नहीं आता। मुन्ना, फिर कोई तुझे पूछेगा नहीं, तेरी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। एक बबलू को क्या नहीं लेने गया, उस पर अगर सब लोग यही सोचेंगे तो सोचे। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। जो दिल में आए कर। तेरे लिए मां कौन, बाबूजी कौन, ठीक ही तो है। अब तू बड़ा जो हो गया है। मेरी गलती है जो उम्मीद लगा लेती हूं। पता नहीं क्यों डरती हूं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब सुनाएंगे तो सुन लूंगी कि मेरी परवरिश में ही कमी रह गई। माँ,
ठीक है, जाता हूं, चले जाऊंगा। आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मां। कह दीजिएगा दादाजी से जा रहा हूं सबके लाडले को लेने। कोई गुलदस्ता हो तो दे दीजिए, वो भी पकड़ा दूंगा सबके चहेते बबलू को। क्या बात है, आप तो अपने गुरु से भी आगे निकल गई पहली बार में। देखा, सीख लिया ना तूने, और कितना अच्छा बनाया है। जल्दी बनाया इसने। इसे देखते तो खाने का मन कर रहा है। इसे सबसे पहले उसे खिलाइएगा जो आपके लिए सबसे स्पेशल हो। फिर तो ये सबसे पहले नैतिक जी को ही खिलाएगी। तो ठीक है, जमाईसा को ही खिला देते अक्षरा के हाथ का बना पहला खाना, और इसे खा के जीवन भर के लिए वो इसके गुलाम बन जाएंगे। गोपी, ऐसे कर, ये और मिठाई लेकर उनके घर चली जा और उनको कहना आज से ही अक्षरा ने बाकायदा खाना बनाना शुरू कर दिया और उसके हाथ का ये पहला सलाद है। ये ले। क्यों नहीं सिखानी, वो भी हमारी खुशी में शामिल हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम आज रात को ही अपने बहू के हाथों का बना सैलेड खाएंगे। जी राजश्री बहन, आप भिजवा दीजिएगा। राधे कृष्ण। भाभी माँ, आज से अक्षरा की क्लासेस शुरू हुई हैं। उसने सैलेड बनाया है। अच्छा, और वो हमारे लिए भेज रही है ना? हाँ, देखा इतनी मेहनत कर रही है हमारी अक्षरा। भगवान उसे ढेर सारी खुशियां दे। गोपी दादी सैलेड लेकर आएंगी। जानती है ना किसके लिए आ रहा है सैलेड? कृष्णा, मिठाई की सारी डब्बे ले ले। देख ध्यान से सब लेना। सब ले लिए? अच्छा अच्छा। महाराज जी, कभी गुलाब जल का नाम सुना है? खीर में गुलाब जल पड़ेगा और हमारे यहाँ खीर में इलायची पड़ता है। भाभी माँ, आप देखिए, मैं तो गुलाब जल डालकर ही खीर बनाऊंगा। हाँ भाभी माँ, समझा दो, ये बुद्धू है। देखिए, जैसे हमारे महाराज जी कहेंगे वैसा ही करिए। वैसे भी हमारे घर से खाना एक ही ढंग से बनता है, आप कुछ नया नहीं करिएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, इलायची डाल के। राधे कृष्ण सेठानी जी। अरे गोपी दादी, आइए आइए। राधे कृष्ण, आइए आइए। छोटी दुल्हन, ये हमारी बिटिया ने अपने हाथों से सलाद बनाया है, कुछ अलग ढंग से, खास आप सबके लिए। अरे वाह, इसे हम तभी देखेंगे जब सबके सामने खुलेगा, खाने की मेज पर। आखिर हमारी होने वाली बहू ने अपने हाथों से पहली बार हमारे लिए कुछ बनाकर भेजा है। गुलाबो, इसे अंदर ले जा। महाराज, इन्हें जलपान करा के ही भेजिएगा। हाँ भाभी माँ, गोपी बहन आओ, हमने बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, आप वो खाइए और उन सबके लिए ले जाइए। अच्छा जाइए। अरे मेरा तो सैलेड देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो छोटी दुल्हन, खाने की तैयारियां करें। जी। खबरदार, सुनो ना, बड़ी दुल्हन ने कहा गई। पर शक्ल तो देखने दीजिए उसकी। अरे गुलाबो, शकल से खाए। अरे जब बना भी बार ने प्यार से बनाया हो तो आपको स्वादु बढ़ जाता है और सुंदर भी दिखता है। इसे तो फ्रिज में रख दे। वैसे भी गुलाबो, खाने का समय हो गया है, तो इसे बाद में देख लेना ना। पर आज तो हमारे यहाँ खाना देर से खाया जाएगा। क्यों? बबलू भैया जा रहे हैं। और वो आएंगे तो इतनी बात, इतना हंसी मजाक होगा
कि बस सब खाने की सुध बुध भूल जाएंगे। लेकिन आपके बबलू भैया है कौन? अरे हमारी छोटी दुल्हन के ममेरी बहन के बेटा है, अपने मुन्ना की उम्र के। अच्छा अच्छा। अब चाय तुम रख दो फ्रिज में। और गोपी बहन आप हमें बताओ, आप चाय पियोगी? आपके लिए ठंडा ही बनाया। अरे नहीं नहीं महाराज। अरे मुन्ना ना आया अभी तक। बबलू और साड़ू भाई के आने की कोई खबर? कब पहुंच रहे? अब तक तो ना आए, ना ही कोई फोन आया। कमाल है, 7:30 बजे तक तो फ्लाइट आ चुकी होगी। अब तक तो आ जाने चाहिए थे। हो सकता है मुन्ना और बबलू ने एयरपोर्ट पे एक दूसरे को देखा ही ना हो। अब इतनी भी भीड़ नहीं होती वहाँ। अरे मोबाइल है दोनों के पास, फोन भी तो कर सके हैं एक दूसरे को। हाँ, लेकिन दादा ने जानबूझकर उन्हें नहीं देखा तो बात अलग है। इतना प्यार जो है दोनों में। रश्मि, डांट खानी है क्या? मैं फोन करता हूँ। आ गए वो लोग। अरे फ्लाइट तो समय पर आ गई थी ना मुन्ना। तू अकेला क्यों है? दीदी, जीजाजी, बबलू कहाँ है? हम यहाँ हैं। हम तो कब से यही हैं मौसी जी, आप सबके दिलों में। आपको पता नहीं चला? पहचानती तो है ना मुझे? अरे मुन्ना, तुझे ये सारा सामान उठाकर लाने की क्या जरूरत है? इसे यहीं रखते हैं। और मौसी जी, अब से ये ऋतुराज आपकी सेवा में हाजिर है। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखना, सारा काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा। दादाजी। अरे सुखी रहे, सुखी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। खुश रहो। बेटा, तू सगाई में नहीं था तो रौनक नहीं थी। हम सबने सगाई में कितना याद किया तुझे। अच्छा, साड़ू जी कहाँ हैं? ये देखिए आ गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जीजाजी। राधे कृष्ण। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे बबलू जो हमारे साथ में, सफर तो आराम से होना ही है। कैसी हैं दीदी? तुम बताओ गायत्री, अब तो तुम सास बनने वाली हो, कैसा लग रहा है? दादाजी क्षमा कीजिएगा, हम सगाई पर आ नहीं पाए। अरे ना, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हमने समय कहाँ दिया था किसी को ज्यादा, पर अब आप जल्दी आ गए, खुशी है इस बात की। दादाजी, मेरे भाई की शादी और मैं ना रहूं, ऐसे कभी हो सकता है? अब आप लोग देखना मैं सारा काम कैसे संभालता हूँ। सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। संभाल लेना भाई, संभाल लेना। आइए, पधारिए। विराजी, आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे कृष्ण। जी। अरे वैसे अपनी प्यारी सी बहनों के लिए मैं जयपुर से कुछ खास कपड़े लाया। सच? जी। थैंक्स। और मौसी जी, आपकी दुल्हन के लिए जो कपड़े वगैरह आपने मंगाए थे ना, वो सारे आ गए, आप देख लीजिएगा। इसके पास तो एक दिन का भी समय नहीं था, फिर भी भाग दौड़ के कैसे भी करके सब कुछ लेकर आया। हीरा है, थारो छोरा एकदम हीरा है। और मामा जी, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? अब राधे कृष्ण की कृपा है, सब एकदम ठीक चल रहा है। और आप ज्यादा फिट भी लग रहे हैं। अच्छा। बेटा यहाँ जाओ बेटा जाओ, भैया के पास। इतनी प्यारी सी गुड़िया लग रही है ना। मैं इसकी कुछ तस्वीरें खींच लूं? हाँ हाँ। आ जाओ।
आप तो मुझसे लंबी हो गई। अच्छे से स्माइल करो ऐसे। देखा कितना दिखावा कर रहा है। हाँ ये बात तो है, सबको अच्छे से रिझाना जानते हैं हमारे बबलू भैया। ये तो शुरुआत है, आगे देखना क्या होता है। परफेक्ट, आ जाओ। आपको ये पेन अच्छी लगी? ये रख लो। आप सबको एक खुशखबरी देनी थी। हमने बबलू का रिश्ता तय कर दिया है। अरे वाह, बधाई हो दीदी, इतनी बड़ी खबर और आपने हमें बताया ही नहीं। बात कब तय हुई? बस अभी सगाई करवा के यहाँ आ रहे। बधाई हो बबलू बेटा, बधाई हो। आपको भी। लड़की वाले कहाँ से है? लड़की वाले जयपुर से हैं। भगवान की दया से बहुत अच्छा खानदान है। महाराज जी कैसे हैं बबलू भाई? राधे कृष्णा। पहले मुंह भी उठा करो, हमारे मुन्ना के ब्याह में आए हो। महाराज जी, मैं आपके लिए जयपुर से खास घेवर लाया हूँ। घेवर? अरे वाह। और मुंह तो मैं आप सबका मीठा कराऊंगा। आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है। अरे वाह, भाई हो तो ऐसा। वैसे दूल्हे राजा। हाँ, खुश तो है ना इस शादी से? हाँ ये गोपी दादी आई है। ये है हमारी दीदी। राधे कृष्णा। ये है जीजा जी। राधे कृष्णा। और ये उनके बेटे बबलू। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। दीदी ये है गोपी दादी, मुन्ना के ससुराल से आई है। अच्छा, आप सबकी तारीफ हम बहुत देर से सुन रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? हम तो काम करने वाले हैं। तो क्या हुआ? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आप मुझसे बड़ी हैं और आदर के योग्य भी। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, बहुत तरक्की दे। तुम जैसे बच्चे आजकल होते कहाँ है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रशंसा योग्य है हमारा ऋतुराज। आते ही सबका मन मोह लिया ऋतुराज ने। ऋतुराज, ये नाम तो। जी, मेरा नाम ऋतुराज, लेकिन आप मुझे बबलू कहकर बुलाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऋतुराज थोड़ा ज्यादा ऑफिशियल हो जाता है। क्यों मुन्ना? मुझे तो नैतिक खिलवाना ज्यादा पसंद है, मुन्ना नहीं। गोपी बहन, आपका जलपान ठीक हो गया ना? जी अच्छे से खा लिया भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल पूजा की तैयारी करनी है। आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे मुन्ना, तेरे बबलू को अपने कमरे में ले जा। महाराज जी। जी। आप इनको इनका कमरा दिखाइए। क्या हुआ मुन्ना, किस सोच में डूबे हुए? चले। माँ, मंदिर जाने के लिए गाड़ियों का प्रबंध हो गया है। ठीक है। अरे गोपी भी आ गई, बड़ी देर लगा दी तूने। उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ, अक्षरा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और ये लड्डू भी। दिखा दिखा। अरे वाह, क्या लड्डू है! देखिए माँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है। कमला, ये अंदर रख देना। और क्या क्या बातें हुई गोपी दादी? कुछ खास नहीं,
सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कोई बात हुई क्या गोपी? अरे नाना सेठानी, कैसी बातें कर रही हूँ। उन्होंने तो हमारी बहुत खातिरदारी करी, जो मुझे आने में इतनी देर हो गई है। और खासकर अक्षरा बिटिया के हाथ का बना सलाद तो उन्होंने कहा है रात में सब साथ ही खाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।